हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक CSS से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू हम CSS का एक फंडामेंटल टॉपिक को भी जान पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि क्रिएट टू बॉक्सेस ईच विथ विड्थ एंड हाइट 48 पिक्सल aligned vertically and a border of 1 pixel. Inside each box add a circle with a radius of 18 pixel in the center. द स्पेस बिटवीन दीज बॉक्सेस शुड बी 10 पिक्सल। तो हमें दो बॉक्स भरना पड़ेगा और उन बॉक्स के अंदर दो सर्किल होगा सेंटर में, और उस दो बॉक्सेस का जो स्पेस होगा वो 10 पिक्सल का होगा और वो वर्टिकली अलाइंड होगा। ठीक है, तो पहले हम HTML को देखते हैं। इसमें हमें दो डिव होगा और ये डिव के अंदर दो सर्कल होगा, एक सर्कल होगा एक डिव के अंदर। ठीक है, तो ये एक सर्कल हो गया और एक, पहले हम इसको नाम दे देते हैं बॉक्स, और इसका अंदर एक सर्कल होगा। तो ये जो डिव का नाम होगा सर्कल। ठीक है, उसके बाद ये एक दूसरा बॉक्स है, तो क्योंकि ये वर्टिकली होगा तो डिव तो वर्टिकली होता है, तो ये एक के बाद एक आ जाएगा। अभी ये जो बॉक्स है इसको हमें CSS से स्टाइल करना पड़ेगा। तो मैं जेएस बिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंसोल हम लोग हाइड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को हाइड करते हैं, CSS को बस रहने देते हैं और इस वाले कंसोल को भी हाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट दिख जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग दो बॉक्स करके एक बनाएंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है कि 40 पिक्सल हाइट तो विड्थ है, 40 पिक्सल। और हमें इसको एकदम पिक्सल परफेक्ट बनाना है, ये जो UI है उसका। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। 40 पिक्सल। ठीक है, तो चलिए अभी इसको देखने के लिए हम एक बॉर्डर भी दे देते हैं। ठीक है, और इन इन दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए यहाँ पे एक मार्जिन बॉटम कितना है यहाँ पे 10 पिक्सल यहाँ पे ये जो है। ठीक है, अभी इसके अंदर एक सर्कल होगा, तो डॉट सर्कल करके अभी सर्कल जो होगा वो इसके बीच में होगा, सेंट्रल। तो हमें क्या करते हैं, इसको एक सर्कल तो होगा, तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। फ्लेक्स, देन जस्टिफाई कंटेंट से सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, अभी सर्कल जो होगा उसका क्या होगा, विड्थ और हाइट और ये चीज़ें ले लेते हैं यहाँ से। 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और बॉर्डर सपोज ब्लू ले लेते हैं, और बॉर्डर हाइफन रेडियस। अभी इसको सर्कल को हम लोग एकदम फुल्ली राउंड बनाने के लिए क्या करते हैं, 50% दे देते हैं। ठीक है, और भी तरीका है कि हम लोग विड्थ और हाइट को 5 5 हाफ कर सकते हैं, या फिर ये जो 50% हाइट से भी 50% से भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसको सपोज मैं ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए एक बॉक्स से दो बॉक्स को, तो डॉट टू को हम क्या करते हैं, जो बॉर्डर विथ जो रेड है इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेपरेट हो गया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कोड हुआ लिखा गया है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है एक। वो है कि ये दिस आर नॉट पिक्सल परफेक्ट। मतलब ये, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे और इसके अंदर जाएंगे, अगर आप होवर करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए div डॉट बॉक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 to 42 लिखा हुआ है।
इसका जो विड्थ है वो 40 पिक्सल है, बट फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है 40 to 42। इस क्यों? तो यही जो CSS का फंडामेंटल एक चीज़ है वो हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप कंप्यूटर में भी जाएंगे तो यहाँ पे अब विड्थ क्या है, 40 पिक्सल। तो यही हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है कि इसमें जब आप देखेंगे कि विड्थ है, उसके बाद बॉर्डर है, पैडिंग कुछ नहीं है, बॉर्डर है 1 पिक्सल का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 42 मतलब मैं यहाँ पे CSS स्टाइलिंग से समझा देता हूँ। तो ये क्या होता है 40 प्लस 1 पिक्सल का बॉर्डर है लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो विड्थ में 1+1, तो इसलिए क्या हो रहा है 42 आ रहा है। तो इसको, और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बॉक्स साइजिंग करके, बॉक्स साइजिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स होता है, ठीक है। कंटेंट बॉक्स का मतलब ये है कि कंटेंट बॉक्स इक्वल्स टू ये विड्थ और पैडिंग और बॉर्डर दोनों को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पैडिंग 0 है लेफ़्ट राइट का, तो इसलिए ये 42 आ रहा है। अगर पैडिंग होता तो भी तो वे फिर से बढ़ जाता। तो एग्जांपल की मदद से मैं अगर पैडिंग 1 पिक्सल ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 44 आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं पैडिंग को हाइड कर देता हूँ। तो इसमें, तो इसको हमें, तो इससे क्या हो सकता है कि हमारा जो CSS है वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। इसलिए ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। बॉक्स साइजिंग एक दूसरा प्रॉपर्टी है, वैल्यू है इसका बॉर्डर बॉक्स। अभी देखिए यहाँ पे, अभी अगर आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आ गया 40 अभी ये इसको वो एडजस्ट कर लेगा कि 38 कर देगा इसको विड्थ, ठीक है। 38 प्लस, तो ये खुद से ही एडजस्ट कर लेगा ताकि ये इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी नीचे एक मार्जिन आ रहा है, तो इससे इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है 10 पिक्सल का, तो ये बस इसी के बीच में रहे। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक .1 करके ले लेते हैं डिव। तो इसमें हम लोग बस मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल और ये 1 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग जान तक पाते हैं CSS को जो ये फंडामेंटल चीज़ है कि बॉक्स सेटिंग, बॉर्डर बॉक्स। बहुत से प्रोजेक्ट में आपको ये देख सकते हो कि डायरेक्टली नहीं लिख के यहाँ पे आ जाएगा ओवरऑल, ओवरऑल सभी सभी में, एक एक एलिमेंट में नहीं जाके इसको डायरेक्टली हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है पिक्सल परफेक्ट CSS। तो यही है आज के वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।